वीडियो देखी है? हाँ वीडियो देखी है। क्या लगता है उस वीडियो को देख के आपकी, जब आपने वो वीडियो देखी तो क्या लगा आपको, क्या माइंड में आया उस टाइम? मैं उसको मारने का जी करा, क्यों रहा इस इंडिया में। सही बात है, ठीक है। उसको मारने का मन किया आपका? हाँ मारने का मन करो। भारत के संविधान में जब लिख रही है भाई सब समान है, तो अपना अलग धर्म क्यों वो ज़्यादा वो करने की सोच रहे वे। भारत में रह रहे हैं तो ये बोलना ज़रूरी है उनके लिए भी। जो बोल नहीं रहे तो गैर कानूनी है, हिंदू धर्म में है, मतलब ये इससे तो अलग ही है। फिर भी मतलब जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम तो सभी के लिए एक समान है, मतलब बोलना। यहाँ मेरे गांव में भी बहुत सारे मुसलमान हैं। यहाँ भी तकरीबन 100 के आसपास घर होंगे मुसलमान के। वो भी हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय सब बोलते हैं। जैसा बापोली में मौलवी जी ने किया वो सही नहीं किया उन्होंने। ये सबको शायद जो उनके बच्चे या बड़े बुज़ुर्ग जो हैं पढ़े लिखे होंगे उनको भी पता होगा इस बात का कि उनको वंदे मातरम बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी है हम गोयला खुर्द में, और गोयला खुर्द में देखते हैं कि जो बापुल्ले में जो हुई है, एक मौलवी लड़के ने जो वंदे मातरम और हिंदुस्तान का नारा लगाने से मना किया था, उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और लगातार जो रोहित जलमाना है और राजेंद्र रावल है उसको लगातार धमकियाँ मिल रही है, मैसेज भी आ रही है और फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। अब गोयला खुर्द के लोगों से पूछ लेते हैं कि कितना समर्थन वहाँ के लोगों को मिल रहा है, रोहित शर्मा को मिल रहा है और उसके साथ ही राजेंद्र रावल को मिल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितना समर्थन मिल रहा है आपके गांव से? हमारी तरफ से तो देखो पूरा समर्थन है, और अगर जो बंदा भारत के अंदर रह रहा है उसको ये बोलना हमारा फर्ज है। हमको ये बोलकर ही भारत के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर जुनून आता है, हमें अपने देश पर गौरव होता है। और जो बंदा ये नहीं बोलता उसको भारत में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो किस लिए वो हमारे भारत में रह रहा है? क्या लगता है क्यों नहीं बोला उन्होंने वंदे मातरम? देश प्रेम नहीं है उनके अंदर, जुनून नहीं है, वो करना नहीं चाहते ऐसा, बस यही है। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अपनी कुरान के हिसाब से चलते हैं, वो जो भी उनका वो किताब है। कुरान क्या ये सिखाती है कि वंदे मातरम ना बोले? वो तो कहते हैं ना, इस बात को तो कहते हैं कि हमारी कुरान सिखाती है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलना, जय हिंद नहीं बोलना, और यहाँ आतंकवाद फैलाना। और क्या बोलने को बोलते हैं कुरान? बस ये तो हमको जो हमको मतलब वीडियो में देखते हैं वही बता रहे हैं ना हम तो। ये कारण है भाई, उन तो पूछो क्यों नहीं बोल। आपने वीडियो देखी है? हाँ वीडियो देखी है। क्या लगता है उस वीडियो को देख के आपकी, जब आपने वो वीडियो देखी तो क्या लगा आपको, क्या माइंड में आया उस टाइम? मैं उसको मारने का जी करा, क्यों रहा इस इंडिया में। सही बात है, ठीक है। उसको मारने का मन किया आपका? हाँ मारने का मन करो। भारत के संविधान में जब लिख रही है भाई सब समान है, तो अपना अलग धर्म क्यों वो ज़्यादा वो करने की सोच रहे वे जी। तो कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। उन्होंने वीडियो में ये भी बोला था, आपने सुना हो, अगर वीडियो सुनी हो पूरी, तो उन्होंने बोला था कि ऊपर से हमें आदेश आता है कि ये नहीं बोलना। नहीं, कौन कहता है, ये तो बात है ही नहीं। मौलवी ने बोला था, उस लड़के ने बोला था। क्या लगता है कि ऊपर कौन है जो उनको ये बोलता है कि वंदे मातरम ना बोलना? मस्जिद है जहाँ से उनको ऑर्डर आते होंगे तो वही बोल रहे होंगे, उनके कहते हैं आतंकवादी संगठन होगा कोई उनके ऊपर। क्या उनको पढ़ाया जाता है इस सब के बारे में कि वंदे मातरम ना बोलना? ये मदरसे होते हैं ना, इनमें इनका अलग ही मतलब इनका अलग ही शिक्षा होती है। ये और संस्कृत हुई, इंग्लिश को नहीं सिखाई जाती उसमें, सिर्फ उनकी उर्दू और उनके धर्म से रिलेटेड बताया जाता है और कुछ नहीं बताया जाता उसमें। आपको क्या लगता है? भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या लगा आपको जब आपने भी वीडियो देखी होगी? देखिए मैम जी, सबसे पहले तो ये क्या हमारे अंदर एकजुटता नहीं है जी। जो हमारे हिंदू है उनमें एकजुटता नहीं है, मुसलमान है उनमें एकजुटता है। सबसे बड़ा कारण तो हमारे अंदर ये है, मुसलमानों में एकजुटता है और हिंदुओं में नहीं है। उनके अंदर तो एकजुटता है, जैसे में उनके बड़े कहते हैं ऐसे में करते हैं। हमारे अंदर एकजुटता नहीं है। अगर हमारी एकजुटता हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। अब आपको क्या लगा, रोहित शर्मा को कितना समर्थन मिल रहा है? जो लगातार उन्होंने वीडियो की दिखाई, और रोहित शर्मा को बार बार टारगेट किया जा रहा है इस बारे में, तो रोहित शर्मा को कितना समर्थन करते हैं? रोहित शर्मा को पूरा समर्थन मिलेगा हर गांव से, 36 बिरादरी से। हम उसके लिए दिन रात खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ। 21 तारीख को इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 21 तारीख को जो महापंचायत होनी है बापुल्ली गाँव में, तो आपके गाँव से कितना समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है जी, बिल्कुल पूरा। युवाओं का? हाँ जी, युवाओं का बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग का? सभी का जी। सभी जाने वाले हैं 21 तारीख को? हाँ जी बिल्कुल सभी। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में, जिस तरीके से उन मौलवी लड़के ने किया?
बस जो हमारे भारत में रह रहे हैं तो ये बोलना ज़रूरी है उनके लिए भी, जो बोल नहीं रहे तो गैर कानूनी है, हिंदू धर्म में है, मतलब ये इससे तो अलग ही है। फिर भी मतलब जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम तो सभी के लिए एक समान है, मतलब बोलना तो पड़ेगा ही उनको। और देखो, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है सबको बराबर सभ्यता देता है। जो भी अपने अंदर का, अपने यहाँ जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कॉन्स्टिट्यूशंस में, सब में बराबर है सबके लिए। लेकिन अब हम जिस जगह रह रहे हैं, हम गांव में रह रहे हैं, गोयला खुर्द में रह रहे हैं, यहाँ मेरे गांव में भी बहुत सारे मुसलमान हैं। यहाँ भी तकरीबन 100 के आसपास घर होंगे मुसलमान के। वो भी हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सब बोलते हैं। जैसा बापोली में मौलवी जी ने किया वो सही नहीं किया उन्होंने। ये सबको, शायद जो उनके बच्चे या बड़े बुज़ुर्ग जो हैं पढ़े लिखे होंगे उनको भी पता होगा इस बात का कि उनको वंदे मातरम बोलना चाहिए, क्योंकि वो समुदाय ऐसे समुदाय में रह रहे हैं कि वहाँ पे रह के उनको करना चाहिए। ये जैसे हम हैं, ईद मनाते हैं, वो हमारे गाँव में लोग दीपावली मनाते हैं, सब साथ रह के मिलाते, तो उनको भी करना चाहिए। ये एक कर्तव्य भी बनता है और निष्ठा भी है हमारी, और हमारा होना चाहिए ये सबके। अब मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, ये गुज्जर जाति से है, ये कहाँ तक है, ये बस आपस तक है कि हाँ ये उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन है तो हम हिंदू ना। अगर हम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान कोई भी कार्रवाई करेगा, कोई भी प्रतिष्ठा करेगा, कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो हमें वो चीज़ सहनीय नहीं है, नहीं हम उसको सहन करेंगे। अब इसमें कोई भी हमारे खिलाफ कोई दूसरा देश, गैर मुल्क आदमी कोई भी आके अंदर हमारे देश में आके हमें धमकी देगा, वो भी डायरेक्टली तो हम सरेंडर थोड़ी ना करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर बमबारी करेगा तो हम भी बमबारी करेंगे, तलवार चलाएगा तो हम भी तलवार चलाएंगे, बुलेट चलाएगा तो हम भी बुलेट चलाएंगे, लेकिन सबका ये समाधान नहीं है। अभी आपने देखा होगा करंट में तालिबान अफ़गानिस्तान में कैसे घुसा, क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार ऐसा करवा रही है। अब एक भाई ने बोला था कि हमारे हिंदुओं में एकजुटता नहीं है और मुसलमान में एकजुटता है, वो बात सही है बिल्कुल। अब ये देखो, आप एक बापोली का मुसलमान देवबंद से किसी मौलाना को बुला रहा है कि सीधा टारगेट करे राजेंद्र भाई को, रोहित भाई को। हम अपने आसपास के हम सब इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम फ़िलहाल हमारे मन में ये होगा यार वो दूसरे गांव का है या कोई और है, ब्राह्मण जाति से है, मैं दूसरी कास्ट से हूँ, मैं नहीं करूँगा ये। लेकिन मेरे गांव में ऐसा नहीं है, शायद मेरे 27 गांव में, 84 गांव में ऐसा नहीं है। सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। रोहित को, राजेंद्र भाई को फुल समर्थन है हमारा। 21 तारीख को हम, अभी तो लड़के थोड़ा एक्सरसाइज के लिए गए हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा पहले आते तो यहाँ कम से कम आपको 100-150 लड़के ज़रूर मिलते। मेरे गांव की जनसंख्या तकरीबन 4,500-5,000 हज़ार की होगी, तो हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में 21 तारीख को पहुँचेंगे। और मैं आप सबको न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलना हमारा कर्तव्य है, धर्म है हमारा। मैं तो कहूँगा हमारी माता पिता सब कुछ यही है, क्योंकि इससे ही अगर जब कोई रेसर लड़का भागता है ना, तो भागता भागता मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हमने कभी किया तो वंदे मातरम, अभी डाकावड़ लेके आते हैं तो बम भोले करके भागते हैं, वंदे मातरम करके भागते हैं। तो ये हमारा एक कर्म है, धर्म है, सब कुछ है। वंदे मातरम, भारत माता की थैंक यू। अभी उन्होंने जिन्होंने वीडियो देखी है, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, आपसे ही कर लेती हूँ। जिस तरह से अभी वो रोहित शर्मा को, राजेंद्र रावल को टारगेट कर रही हैं, क्या इस तरह की चीज़ें दिखाना, जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा ने वीडियो को दिखाया, क्या इसके लिए वो उनको धमकी दे रहे हैं? हो सकता है, मे बी, क्योंकि अब दिख रहा है ना वो दोनों। एक क्या होता है ना, कोई बंदा अगर इस फील्ड में, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का बहुत दबा के, और आप भी देखते होगे रोस्ट कितने किए जाते हैं एक दूसरे, ट्रोल कितना किया जाता है, वो ट्रेंडिंग में है। एक वो बोलते हैं ना कि ये चढ़ता हुआ सितारा है, तो मेरे हिसाब से तो रोहित एक चढ़ता हुआ सितारा है, जिसको कोशिश करते हैं, वहाँ भी कोई बंदे होंगे जो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक मुद्दा अलग है, थोड़ा सा हटके मैं थोड़ा बताता हूँ। ये कास्टिज़म बोल सकते हैं हम इसको, जैसे धार्मिक बोल सकते हैं। अब धर्म पे बात आती है तो कोई भी होगा, अब हम वहाँ मस्जिद में जाके तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन वो जो मौलवी जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल सकते। देखो मैं कितनी उनको इज्जत दे रहा हूँ, जी कह के बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा, हमारे पीछे से वो हमें गालियाँ भी देते हैं। अब
अगर आपने देखा होगा ओवैसी के बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे, उनके इतने सारे बहुत सारे परफॉर्मेंस ही बोल सकते हैं इसको, वो देखते हैं, वो पूरा स्टॉक पे स्टॉक, छक्के पे छक्का मारते हैं, जो भी बोलना होता है उनको बोलते हैं। लेकिन हम हिंदू धर्म, हमारे अंदर दया भी है, सहानुभूति भी करते हैं। दया भावना की वजह से हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारे बीच में वो सब रह रहे हैं। मेवात नू में आप जाके देख लो, एक हिंदू का लड़का वहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, अगर वहाँ किसी की लग जाती है ना तो वो जो भी छोड़ देता है। ये आप कोई भी जाके वहाँ चेक कर जा सकता है, मुसलमान के अलावा कोई भी वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे बीच में, हम 1000 हिंदू हैं तो हमारे बीच में 100 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, वो बिना किसी ने डर भय के। थैंक यू, धन्यवाद।